स्वागत है आपका इतना स्वदेश पे। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और कल की तैयारी में अगले आधे घंटे मैं बताऊंगा कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ और कल आपको क्या करना चाहिए। कल के कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि आज हमने देखा कि आखिरकार 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगता हुआ दिखा, बाजार में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली और बाजार जो है कह सकते हैं कि दिन के ऊपर स्तर के आसपास नहीं, लेकिन मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब हुआ। नज़र इस बात पे थी कि क्या आज निफ्टी 19,400 के ऊपर बंद होता है कि नहीं। फाइनली नहीं बंद हुआ, 83 अंकों की मजबूती के साथ हुआ। आज इंट्राडे में निफ्टी का हाई देखिए तो 19,425 का था, लो देखिए तो 296 का है। तो निचले स्तरों से कह सकते हैं कि निफ्टी में करीब 100 अंकों की एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और दिन के ऊपरी स्तरों से कह सकते हैं कि करीब 30 अंक नीचे बंद हुआ है। कमोबेश अच्छी बात यह है कि बाजार जो है पिछले कई दिनों की गिरावट से वो बनने की कोशिश कर रहा। हालांकि अब बैंक निफ्टी में हमने देखा कि एक समय बैंक निफ्टी जो है तेजी को लीड करने की कोशिश कर रहा था और आज जो है लास्ट के कुछ मिनटों में कैसे थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। इंट्राडे में इसका हाई 44,113 का था और लो जो है 43,862 का। अच्छी बात अगर कहा जाए बैंक निफ्टी में आज के लिए है तो ये लेवल देखने को मिल गया कि 44,000 के ऊपर बंद हुआ। भले ही 2 अंक बंद ऊपर हुआ हो, लेकिन कम से कम 44,000 के ऊपर बंद हो गया। लगातार ये हो रहा था कि 44,000 के ऊपर कब बंद होगा, लेकिन 2 अंकों की मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब हुआ। कुछ शेयर थे जो आज बाजार को सीधे तौर पर मजबूती दे रहा था। अधिकांश सेक्टर इंडेक्स देखिए जिसमें आज कहीं ना कहीं खरीदारी देखने को मिल रहा था। ट्रेड में खासतौर पर देखिए आज के ट्रेड में मेटल ने एक अच्छी मजबूती दिखाई, करीब 1% ज़्यादा की मेटल इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। इसके अलावा रियल्टी देखिए, दूसरा हफ्ता था जब थोड़ी सी मजबूती वापस से रियल्टी इंडेक्स में लौटती हुई देखी। इसके अलावा कुछ इंडेक्स फार्मा में हल्की खरीदारी थी कह सकते हैं। इसके अलावा आईटी में हल्की मजबूती। आईटी आज एक ऐसा इंडेक्स था जहां पर 1% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि बाजार में आज भले ही थोड़ी खरीदारी हुई, धीमी खरीदारी हुई, ऑटो बैंक जैसे इंडेक्स है सब में जो है कहीं ना कहीं खरीदारी देखने को मिली। ये अच्छी बात है कि बाजार ठीक है सारे सेक्टर्स में रैली ना देखने को मिले, बहुत बड़ी रैली देखने को ना मिले, लेकिन अगर धीरे धीरे रैली देखने को मिलती है, क्योंकि पिछले 2-2.5 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि बाजार लगातार धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसल रहा है। अगर वो फिसलना बंद भी हो जाता है और यहाँ से हल्की हल्की रिकवरी भी देखने को मिलती है तो एक अच्छे ट्रिगर के तौर पर होगा। और आज देखिए कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो चलते हुए दिखे, खासतौर पर बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में देखिए आज मजबूती देखने को मिली थी। चाहे वो अडानी पोर्ट हो वहाँ मजबूती, बजाज फाइनेंस देखिए मजबूती, बजाज फिनसर्व दिखाई, वहाँ भी हमने देखा कि बजाज ट्विंस दोनों शेयर में मजबूती देखने को मिली। अडानी ग्रुप के शेयर में अडानी पोर्ट में मजबूती थी, अडानी इंटरप्राइजेज में मजबूती थी। हिंडाल्को में मेटल में देखिए हिंडाल्को आज अच्छी मजबूती दिखा रहा था। भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स थे जहाँ खरीदारी थी। आईटीसी में एक अच्छी मजबूती आज के ट्रेड में देखने को मिली, वापस से ये 450 के जोन पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखना होगा आईटीसी पिछले दिनों गिरावट से उभरता है कि नहीं। लेकिन कुछ स्टॉक्स थे जहां दबाव था, निश्चित रूप से जियो फाइनेंशियल, उसमें हमने देखा 5% का लोअर सर्किट जैसा कि था। T2 टू ट्रेड में है तो उसका असर देखने को मिलेगा। आज हमने देखा लिस्टिंग के बाद दबाव देखने को मिला, असर रिलायंस में भी देखने को मिला। आज रिलायंस में भी करीब 1% का दबाव देखने को मिला। अगर आज रिलायंस चला होता तो हो सकता था बाजार की तस्वीर कुछ और होती, मजबूती का रुझान होता। बैंकिंग स्टॉक्स में भी कम और बेस यही ट्रेंड देखने को मिला। 7 ऐसे शेयर थे जहां खरीदारी थी, 5 ऐसे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स थे जहां पे हम देख रहे थे गिरावट देखने को मिली। टॉप लीडर जो बना बैंकिंग स्टॉक्स में इंडसइंड बैंक था, आईडीएफसी फर्स्ट में खरीदारी थी, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स थे जो आज की मजबूती दिखा रहे थे। लेकिन सरकारी बैंकों में आज दबाव देखने को मिला। आपने देखा होगा बीते हफ्ते कुछ सरकारी बैंक में खरीदारी देखने को मिली थी। एसबीआई में आज दबाव देखने को मिला, पीएनबी में आज दबाव देखने को मिला, बैंक ऑफ बड़ौदा में आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला। कुछ मिड कैप स्टॉक्स देखिए जो आज के बाजार में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। ट्राइडेंट देखिए करीब 12% की मजबूती दिखा रहा था। इसके अलावा डिक्सन टेक देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिली। परसिस्टेंट, बीएचईएल जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तो कम से ये बाजार का आज दिन भर का लेखा जोखा है, लेकिन अगले आधे घंटे में आपके हम तमाम सवालों के जवाब देंगे और आप भी इस शो में अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, आपको जो नंबर है स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उस नंबर पे अपने सवाल भेजने हैं। आपके पास कितने शेयर है, किस भाव पे आपने लिए हैं, ये तमाम जानकारी भेज दीजिए। अपने शहर का नाम भेजिए और हमारे जो जानकार हैं आपकी मुश्किलों को आसान करेंगे। सोशल मीडिया भी एक तरीका है जिसको आप अपना सकते हैं। आप ET9 स्वदेश को फॉलो कीजिए, फेसबुक ट्विटर पर वहाँ जाइए, वहाँ KKT लिखना है, स्पेस देना, अपना सवाल भेज देना है, वहाँ से भी आपके हम सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा एक और तरीका है जो दिलचस्प तरीका है, आप जाइए कल की तैयारी शो को देखिए यूट्यूब में, वहाँ कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल भेज सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम, कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में, ये तमाम जानकारी कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में ज़रूर लिख दीजिए। और जो 2 गेस्ट आज अगले एक आधे घंटे तक
मुश्किलों को आसान करेंगे, तमाम शेयरों पे जवाब देंगे। हमारे साथ हैं विनीत बोलेंजकर जो जुड़ चुके हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज से, और किरण जानी है जयनाम ब्रोकिंग से। इन दोनों से समझते हैं कि अब यहाँ से बाजार की दिशा और दशा क्या होगी। आप दोनों का शुक्रिया और नमस्कार इतना स्वदेश को समय देने के लिए। किरण जी, हमने देखा कि चलिए आखिरकार ये हुआ कि आज बड़ी रैली देखने को नहीं मिली, चूँकि इवेंट था एक जियो फाइनेंसिंग के लिस्टिंग का, लेकिन हर सेक्टर था जिसमें खरीदारी देखने को मिली। तो क्या उम्मीद करें कि शुरुआत अच्छी हुई है तो ये हफ्ता अच्छा बीतेगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो जिस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। सो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को काफी लंबे समय के बाद ये रीटेस्टिंग कर रहे हैं या तो टेस्टिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये हफ्ता जिस तरह से एक अच्छे नोट के ऊपर स्टार्ट हुआ है, साथ साथ में आप डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में भी फ्यूचर्स में जिस तरह से अभी ट्रेडिंग हो रहा है वहां पे भी एक बुलिश रिवर्सल पैन आउट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो हफ्ता है वो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। लेवल वाइज की मैं बात करूं तो एक लेवल एक रेंज के अंदर मार्केट है विद पॉजिटिव बायसनेस। हम देख रहे हैं कि लास्ट टाइम से जब से मार्केट में गिरावट आती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्मॉल कैप और मिड कैप है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। सो ब्रॉडर मार्केट में तेजी बनी रहेगी। इंडेक्स देयर आर चांसेस के पॉजिटिव टोन के साथ एक रेंज में रहे। 19,200 से 19,500 की रेंज है। कभी भी गिरावट आती है निफ्टी में 19,200 से 250 के बीच में, वहां पे हमें लॉन्ग करना चाहिए। 19,200 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऊपर में कहीं ना कहीं 19,500 के आसपास वापस मार्केट आ सकता है। सिमिलर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी लास्ट वीक के एंड से ही निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास जिस तरह से उसने सपोर्ट लिया है, जिस तरह से पीसीआर रेशियो भी ओवरसोल्ड जोन में है, तो कहीं ना कहीं 43,500 43,600 एक इमीडिएट और लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। तो कोई भी गिरावट आती है इस लेवल के आसपास हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। ऊपर में रेजिस्टेंस के नाते हमें 44,200 देखना रहेगा। 44,200 के ऊपर जम के कॉल राइटिंग हुई है। जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा एक शॉर्ट कवरिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ रेंज है 43,500 से 44,200। कभी भी गिरावट आती है बाय ऑन डिप्स की हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। टावर पे खरीदारी कीजिए, मजबूती देखने को मिल सकती है। 44,000 रुपये अगर निफ्टी टिकता है तो और मजबूती देखने को मिल सकती है। निफ्टी में खासतौर पे आपको जो है 19,200 के लेवल को नजर बना कर रखना है। बतौर वो आपके खरीदारी के सौदों के लिए स्टॉप लॉस होगा। 19,500 तक का लक्ष्य मान के चल रहे हैं। यहाँ से किरण की तेजी देखने को मिल सकती है। और फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है यूट्यूब से, आज हमने अधिकांश सवाल फिर से ले, क्योंकि हमारे कई दर्शकों का कहना था कि आप यूट्यूब में कहते तो हैं कि सवाल भेजिए, लेते नहीं है, पर हमने आज सवाल लिए वापस से। विजय तिवारी जी का सवाल है अहमदाबाद से। जेके टायर के 100 शेयर के पोर्टफोलियो में 170 रुपये का भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करें, होल्ड करिए निकल जाए। और दूसरा जो शेयर के पोर्टफोलियो में है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, 250 शेयर के पोर्टफोलियो में 56 रुपये के भाव पे है। दोनों शेयर में इनको प्रॉफिट हो रहा है, चाहे वो जेके टायर हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो। बिजनेस सर क्या रहा होगी जेके टायर और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे? दोनों में निवेश जारी रखें। दोनों के एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट्स है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, और जेके टायर की वैल्यूएशन देखेंगे एंटायर टायर स्टॉक्स में ये सबसे कम वैल्यूएशन पे चल रहा है। इसकी काफी अच्छी मार्केट शेयर है रिप्लेसमेंट मार्केट में। तो हमें लगता है कि आपको ये शेयर बरकरार रखना चाहिए, आपको अच्छे मुनाफे आगे कमा के दें। शेयर विजय जी आप होल्ड करके चलिए, यहाँ से मजबूती और देखने को मिल सकती है। फारूक कुरैशी जी का सवाल है मुंबई से। नालको के जो है 2,000 शेयर के पोर्टफोलियो में 87 रुपये के भाव पे, कमोबेश जिस भाव के आसपास है उसी भाव के आसपास हमने देखा था शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। फिर 95-97 के जोन से जो है नेशनल नालको में जो है गिरावट देखने को मिली थी। नालको को लेकर क्या राय होगी आपकी किरण? सो नेशनल एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो मेटल्स के अंदर हमने ऑफ लेटली एक सेलिंग प्रेशर देखा था। पर्टिकुलरली नाल्को की अगर हम बात करें तो स्टॉक कहीं ना कहीं अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, और प्रीवियसली हमने देखा था कि 85-84 का एक रेजिस्टेंस था, उसके आसपास भी सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। मेरे हिसाब से उनको होल्ड रखना चाहिए। एक जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 82 का रखना है। 82 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है देयर आर चांसेस कि वापस इस स्टॉक के अंदर आप 95-96 तक की रैली देख सकते हो। तो एज ऑफ नाउ 82 का स्टॉप लॉस और मेरे हिसाब से होल्ड रख सकते हैं। जी होल्ड कीजिए, बस 82 रुपीज़ यानी 82 रुपये का आपको स्टॉपस लगाना है। 92, 92 और 95 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। जो अगला सवाल है दिनेश जी का आईटीसी के पर है। 92 शेयर के पोर्टफोलियो में 307 रुपये के भाव पे है। दिनेश सर, शेयर ने एक अच्छी मजबूती दिखाई, लेकिन जैसे ही जब होटल डीमर्जर की खबर आई तब से शेयर में लगातार दबाव देखने को मिला है। अब जाके थोड़ा सा कहीं ना कहीं गिरावट इसकी थमती हुई दिख रही है। क्या आपको लगता है वापस से जो पिछले दिनों इसका हाई था 500 का, अगले एक महीने में आता हुआ दिखेगा? एक महीने में नहीं कह सकते, क्योंकि आईटीसी स्लो मूविंग काउंटर है। लेकिन आप देखोगे कि इसके जो फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट्स है बहुत बढ़िया है।
और हमें लगता है कि ये 550-600 का टारगेट अगले 2 साल में निश्चित छू लें। तो ये आ रहा है आते हुए सीधे सीधे तौर पे आप मतलब मानते हैं विनीत सर कि अभी दिनेश जी को शेयर होल्ड करना चाहिए? 100%। सीधे तौर पे दिनेश जी आपके लिए विनीत सर ने अगर मोहर लगा दी है तो आप शेयर को होल्ड करके चलिए। धर्मवीर जी का सवाल है उत्तराखंड से, यूनियन बैंक के 1000 शेयर हैं उनके पोर्टफोलियो में 72 रुपये 80 पैसे के भाव पे। हमने देखा है कि सरकारी बैंकों के शेयर में बीते 2 हफ्तों में एक अच्छी रैली देखने को मिली और यूनियन बैंक का तो ये कमाल रहा कि 70 रुपये से लगातार शेयर में एक रैली देखने को मिली। आज थोड़ा दबाव में देखने को मिल रहा था। क्या राय होगी किरण यूनियन बैंक पे आपकी? सो यूनियन बैंक की अगर हम बात करें या तो निफ्टी पीएसयू इंडेक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली फेस कर रहा है इंडेक्स या तो पर्टिकुलर स्टॉक्स प्राइस की बात करूं तो यूनियन बैंक की पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो 20 डेज मूविंग एवरेज का क्लस्टर एक सपोर्ट लेके चल रहा है। कहीं ना कहीं रिसेंटली एक कंसोलिडेशन आया था पैटर्न स्टॉक प्राइस के ऊपर, हम पैटर्न वाइज देखें तो 93 से लेके 86 तक का एक करेक्शन आया, वहां से एक ब्रेकआउट देके स्टॉक वापस ऊपर में 96 गया है। कहीं ना कहीं वहां से वापस एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा था दिसंबर में स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई या तो 52 वीक हाई 94 के आसपास बनाया था, वहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। सो 94 96 डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन नीचे में 85 84 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से उनको होल्ड रखना चाहिए। जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 86 के नीचे का स्टॉप लॉस बन रहा है, आप होल्ड रखे। जैसे ही ये स्टॉक 94 96 का लेवल क्रॉस करेगा, देयर आर चांसेस कि 110 तक की रैली मिल सकती है। एंड वी आर क्वाइट बुलिश ऑन निफ्टी पीएसयू इंडेक्स है तो पीएसयू बैंक के ऊपर, तो होल्ड रखिए आप 86 के स्टॉप लॉस या 84 का स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर में 110 तक के टारगेट। तो धर्मवीर जी सीधे तौर पे ये रहा है कि शेयर को आप होल्ड करके चलिए। और अभी तक जितने दर्शकों ने सवाल भेजे हैं तमाम शेयर में उनको प्रॉफिट हो रहा है, सब पे हमारी जानकारी ने कहा है कि तमाम शेयरों का आप होल्ड कीजिए, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। जो अगला सवाल है संजय संघवी जी का है, सुबेक्स पे जानना चाहते हैं। 10,000 शेयर के पोर्टफोलियो में 25 रुपये के भाव पे है, इनको भी मुनाफा हो रहा है। अभी ये शेयर जो है 32 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और हमने देखा था कि पिछले दिनों शेयर में थोड़ा उछाल देखने को मिला है निचले स्तरों से। क्या रहा होगी विनीत सर सुबेक्स पे आपकी? होल्ड करना चाहिए ये शेयर को। देखिए क्या हो गया है कि गवर्नमेंट ने जो नए रूल्स निकाले हैं कि आपको ट्रक्स में भी एसी लगाना है कैबिन में ड्राइवर कंफर्ट की वजह से, तो हमें लगता है कि ये शेयर आगे जाके अच्छी तरह से प्रॉफिट दे सकता है आपको, तो आज निश्चिंत होकर होल्ड रखिए इसे। संजय जी निश्चिंत रहिए, शेयर को होल्ड कीजिए, मजबूती देखने को मिल सकता है। जो अगला सवाल है हंसराज जी का साइंट पे है। इनके पास जो है करीब 90,000 शेयर इन्होंने ले रखा है 1561 रुपये के भाव पे। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी पे इन्होंने शेयर को लिया है और इनको अच्छा खासा मुनाफा इस शेयर में 90,000 1561 के भाव पे लिया। अभी इनको फिलहाल नुकसान हो रहा है। हमने देखा था कि पिछले 4-5 दिनों से शेयर में गिरावट देखने को मिली है, जब ये 1611-12 के आसपास में ट्रेड करता। मैं दर्शकों को भी कहूँगा कि कोई भी शेयर कोई एक शेयर में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए। विनीत सर आपसे ही मैं जानना चाहूँगा, चूँकि इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, फिर मैं किरण सर से एक स्टॉप लॉस भी लूँगा। 90,000 शेयर इनके पोर्टफोलियो में है, 1561 के भाव पे लिया है। एक अच्छी रैली दिखाई थी शेयर ने, जब 750 से एक तेज़ी देखने को मिली थी और फिर ये शेयर जो है 1600 के ऊपर भी पहुँचा। क्या राय होगी आपकी साइंट पे? नहीं, इस पे होल्ड करके रखिए, लेकिन थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस टाइट रखिए। इसमें आपको मैं दोनों सर्कमस्टेंसेस बताता हूँ कि आगे जाके हमें लगता है कि हर इलेक्शन के ईयर में रुपया काफी गिरावट आती है। 2008 में हुआ, 2014, 2019, तो हमें लगता है कि ये इस बार भी थोड़ा बहुत रुपया घट सकता है, जिसमें आईटी शेयर के भाव बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा ओवरऑल आईटी पे व्यू नेगेटिव है, बट साइंट पे इतना नेगेटिव नहीं है। रीजन बीइंग दैट हमें लगता है कि आईटी की जो तेजी यूएस मार्केट में हुई थी, वो थोड़ी बहुत मंदी का दौर जारी रहेगा, तो उनको एक टाइट स्टॉप लॉस से साइंट जो एक अच्छा शेयर है उनको होल्ड करना चाहिए। साइंट को सीधे तौर पे होल्ड करने की सलाह है और ये निश्चित रूप से ये ध्यान रखिए किसी एक शेयर में इतने पैसे नहीं लगाने चाहिए बाज़ार में। बाकी आपकी मर्जी। जो सामान्य तौर पे एक जो कह सकते हैं रेगुलर प्रैक्टिस जो जानकार कहते हैं वो यही कहते हैं, किसी एक शेयर में इतना ज़्यादा पैसे लगाना कई बार ख़तरनाक होता है। हमने कई सारे शेयरों पर चर्चा की, तमाम यूट्यूब के सवाल जो दर्शकों के भेजे गए थे हमने ले लिए हैं। लेकिन अब बात करते हैं कल के अहम ट्रिगर्स की, और ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, अब तो नतीजों का दौर खत्म हो गया है, तो अब कॉर्पोरेट इवेंट ज़्यादा हैं, कल के बड़े इवेंट्स क्या हैं?
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि जो कंपनी का जो आईपीओ है वो खुल रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए अगस्त 22 से लेकर अगस्त 24 को। तो लार्जली इसी के चलते ये आईपीओ जो है हमारे रेडार पर रहेगा। टीवीएस सप्लाई चेन की लिस्टिंग होने जा रही है अगस्त 23 को, और इसी के चलते ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेगा। आरबीआई एमपीसी बैठक के मिनट्स भी जारी होंगे 24 अगस्त को। इसके अलावा 24 से 26 अगस्त को जैक्सन होल बैठक में फेड चेयरमैन की तरफ से क्या कमेंट्री आती है, खासकर इंटरेस्ट जो रेट आउटलुक है उनका क्या है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। 28 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एजीएम होने जा रही है, और डेफिनेटली कंपनी की तरफ से क्या कमेंट्री आ रही है इस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। और आखिर में 31 अगस्त को हमारी नज़र होगी वायदा बाज़ार में, क्योंकि जो उनकी वायदा सीरीज़ है उसकी एक्सपायरी, जो मंथली एक्सपायरी है वो 31 अगस्त को है। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए। शुक्रिया वामाक्षी ये तमाम ट्रिगर्स करके बताने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स के, आपके पसंदीदा सेगमेंट की। विनीत सर, शुरुआत आपके साथ मैं करूंगा। कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है कि अगले 12 से 18 महीने के लिहाज से खरीदे जाएं और रखे जाएं तो एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा? देखिए, हमें एक बहुत आउट ऑफ फेवर स्टॉक है यूएफओ मूवीज, जो हमें अच्छा लगता है। हालांकि रिसेंट में जो मूवीज आई है, गदर 2, बाबी और ये सारी जो हिंदी मूवीज आई है वो काफी अच्छी तरह से परफॉर्म की है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक का वर्स्ट हो चुका है, और यहाँ से आपको 1-1.5 साल होल्ड करोगे तो आपको एक 80 to 90% का अपसाइड ये स्टॉक में मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आता है वो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। ये भी कंप्लीटली आउट ऑफ फेवर स्टॉक है। और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में कहानी ये है कि पिछले 3-4 साल में उनकी मार्जिन इतनी आ नहीं रही थी, क्योंकि उनको कॉस्ट इन्फ्लेशन आ रहा था और उनके फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स थे। पर अभी उनके जो सारे पास थ्रूज ले चुके हैं वो लोग। और दूसरी चीज ये है कि उनकी मैनेजमेंट चेंज हो गया, टॉप मैनेजमेंट में बदलाव आ गया है। और फर्स्ट क्वार्टर के निवेश में उनके जो 15% मार्जिन थे लास्ट ईयर, वो इस क्वार्टर में 27% हो चुके हैं। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा मुनाफा कर सकता है। आप देखोगे कि इनलैंड वाटरवेज में भी ड्रेजिंग की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ चुकी है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक अगले 2 से 3 साल 10% टॉप लाइन ग्रोथ करके, अगर आप 22% भी मार्जिन पकड़ते हो तो आपको लगभग 320-300 करोड़ का एबिटा आता है FY25 में। और अगर आप इसको वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो आपको एक 100% की अपसाइड बनती है। जो हमने टारगेट पी पकड़ा है वैल्यूएशन के लिए, वो सिर्फ केवल 8 टाइम्स ईवी बाय एबिटा है, वैल्यूएशन मल्टीपल। तो हमें लगता है कि आपको डबलिंग के सर्कमस्टेंसेस है ये स्टॉक में। ये स्टॉक में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा है, और ये साल वापस डिविडेंड भी दे सकता है ये स्टॉक, जहां के ये इसके विनीत सर, मुनाफे अच्छे हैं। समय की थोड़ी कमी है सर। यूएफओ मूवीज खरीदारी करने की सलाह, यहाँ से करीब 70 से लेकर 80% की तेजी देखने को मिल रही है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में तो विनीत सर को लगता है कि डबल हो सकता है 18 महीने के हिसाब से, लेकिन 18 महीने तक आपको होल्ड करना है। 820 का टारगेट वहाँ है, 185 का टारगेट यहाँ है। आपकी तरफ से किरण सर, जल्दी से कौन से शेयर हैं? तो हमारी तरफ से 2 स्टॉक है। एक है एम्फोसिस आईटी के अंदर आएगा। एम्फोसिस का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो क्लियरली एक रेजिस्टेंस पैटर्न ब्रेकआउट है, साथ ही साथ फंडामेंटल इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो एम्फोसिस करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। 2380 का हमारा टारगेट रहेगा। 2290 एज अ स्टॉप लॉस हम एम्फोसिस में मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो मारुति का है। जिस तरह से हम ऑटो के अंदर देख रहे हैं एक रेजिलियंस और कहीं ना कहीं एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। मारुति का भी आप डेली चार्ट देखोगे तो जो परसों का एक फॉलोअप बाइंग आया था, वहां से आज एक रीटेस्टिंग हुआ है। इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। तो मारुति हम लॉन्ग करके जाएंगे। जिस तरह से हमें चार्ट पैटर्न दिख रहा है 9440 के आसपास का सेटलमेंट है। 9530 9530 हमारा टारगेट रहेगा, एंड 9390 एज अ स्टॉप लॉस हम मारुति के अंदर मेंटेन करेंगे। तो मारुति और एम्फेसिस 2 शेयर जो हैं खरीदारी करने की सलाह दी है। दोनों में टारगेट और स्टॉप लॉस आपको बता दिएगा। अगर आपने नोट नहीं किया, घबराने की कोई बात नहीं है। आप 18 स्वदेश के ट्विटर हैंडल पे जाइए, वहाँ भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी जाके आप पूरा टारगेट और स्टॉप लॉस देख सकते हैं। विनीत सर, थोड़ा समय की कमी थी, और किरण सर आप समय की थोड़ी कमी थी, इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन 18 स्वदेश को समय देने के लिए, कल की तैयारी में इतने तमाम शेयरों पर चर्चा करने का आपका शुक्रिया। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।